एक बार जरा सोचिएगा, रातों रात आपके सिर से छत हट जाए, रहने का आसरा खत्म हो जाए, खाने पीने का बंदोबस्त ना रहे और साथ ही साथ परिवार के सदस्य भी कुदरत की मार से त्रस्त हो जाएं तो क्या बीतेगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कुछ ऐसा ही हुआ है। अंधेरी रात पहाड़ टूटता है और 200 लोगों के 45 घरों वाला गांव पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। दो पहाड़ियों के बीच में फंसे गांव का नामो निशान नहीं है। हालात ऐसे हैं, प्रशासन चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहा। सब बेबस हैं, लाचार हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात, तेलंगाना, इसके अलावा हैदराबाद, राजस्थान समेत देश के कई शहर, कई राज्य, वहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। सावन के महीने में लगभग आधा हिंदुस्तान सुनामी जैसी बाढ़ से सन्न है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश में जलगदर अभी जारी है। आपको सबसे पहले मौसम का जरा अपडेट दे देते हैं, जो जानकारियां अभी मिल रही हैं अलग अलग जगहों से। महाराष्ट्र के 10 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। जी हां, आपको बता दें 10 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड, गांव में एक पूरा गांव ही दब गया, 10 लोगों की जान चली गई। और मुंबई में बीते 2 दिनों में स्कूलों में छुट्टियां हैं। ठाणे में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है। मुंबई से लेकर ठाणे तक किस तरीके के हालात हैं वो तस्वीर भी आपके सामने। वैष्णो देवी में भारी बारिश के बाद हिमकोटी रूट बंद कर दिया गया है। एहतियातन यह फैसला लिया गया। जबकि राजस्थान की बात की जाए तो यहां पर 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। खतरा टला नहीं है। उत्तराखंड के 13 जिलों में येलो अलर्ट है। जबकि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, जहां पर जबरदस्त तबाही आपने देखी, वहां कुल्लू में बादल फटने से 22 लोग लापता हो गए। जबकि छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना में भारी बारिश हुई है, वहां पर भी हालात खराब हैं। अभी तक हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। उत्तर पश्चिम जिलों की अगर बात करें तो 23 जुलाई तक वहां भी बारिश का अलर्ट है। ये देख रहे हैं आप किस तरीके की स्थिति देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग जगहों पर। तो मौसम अपडेट के बाद अब आपको जलगदर की कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए आपके सामने जो तस्वीरें एक एक करके आएंगी। इसी जलगदर की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मेरे साथ कई संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ हैं। गुजरात के पल पल की रिपोर्ट आप तक दीपक रावत पहुंचाएंगे, जो गिर सोमनाथ में डटे हुए हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जरा देखिए, जलमग्न है किस तरीके से अलग अलग जगह। विरार महाराष्ट्र में मुंबई गोवा हाईवे, इसके अलावा आसमानी आफत का जो शिकार हुआ है वो गिर सोमनाथ गुजरात में। जबकि राजकोट गुजरात, वहां पर किस तरीके के हालात हैं वो तस्वीर भी आपके सामने है। शिमला हिमाचल प्रदेश की स्थिति जरा देखिए, और बादल जो फट गया किन्नौर में, उसके बाद वहां पर किस तरीके के हालात हैं हिमाचल प्रदेश में, उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। जबकि उफान पर है नदियां। जी हां, जूनागढ़ में नदियां उफान पर हैं। जबकि करतारपुर कॉरिडोर भी गुरदासपुर में बंद किया गया है। एहतियातन यह कदम उठाया गया है क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, लगातार जैसे बारिश हो रही है, वो बहुत ज्यादा डराने वाली स्थिति है। सामान्य हालात नहीं है इन इलाकों में। मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। हम आपको लता शर्मा के पास भी लिए चलेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लता शर्मा ठाणे की रिपोर्ट हम तक पहुंचाएंगी। करतारपुर कॉरिडोर रूट भी बंद हो गया। असीम बस्सी पंजाब के गुरदासपुर से आप तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें महाराष्ट्र के रायगढ़ से अभी की बड़ी खबर है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि 10 लोगों की जान गई है वहां पर, लेकिन अब यह संख्या बढ़ चुकी है। 13 लोगों की जान चली गई वहां पर लैंडस्लाइड की वजह से, और अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं। एक बचाव कर्मी को कार्डियक अरेस्ट आ गया है, इस वजह से उसकी जान चली गई। यह भी एक जानकारी मिल रही है, बहुत ही दुखद सूचना। राहत और बचाव दल का एक शख्स, जो एक व्यक्ति था, उसकी भी जान चली गई कार्डियक अरेस्ट की वजह से। आइए हम आपको सीधे रायगढ़ लिए चलते हैं। पहले हमारे साथ मृत्युंजय, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, जरा आसपास की तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि अभी क्या हालात है वहां पर। अखिलेश, आपको बता दें कि जहां पर बेस कैंप बनाया गया है हम वहां पर मौजूद हैं, और आपको सामने जो पहाड़ी की चोटी नजर आ रही है, इसी प्रकार की 3 पहाड़ियों को पार करने के बाद, यानी लगभग 2 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद आप घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने दुर्गम इलाके में ये गांव बसा हुआ था, और इस दुर्गम इलाके में इस प्रकार का हादसा हुआ। तो ऐसे पर जिनको मलबे से निकाला जा रहा है, उनको इस पहाड़ी से ही उतार कर नीचे लाना है, तो कितनी बड़ी चुनौती है, इसे आप कल्पना कर सकते हैं।
एनडीआरएफ के जवान तो लगे ही थे, लेकिन ये काफी नहीं था, इसीलिए मजदूरों को बुलाया गया, यानी 500 से अधिक मजदूरों को बुलाया गया, क्योंकि कोई संसाधन ऊपर नहीं पहुंच सकता तो हाथ से ही मलबा हटाना होगा, और ऐसे पर 500 से अधिक जो है वो मजदूरों को बुलाया गया है ताकि वो मलबा हटा सकें। आप पहाड़ी को देखें चोटी, आपको कुछ लोग जाते हुए ऊपर की तरफ नजर आएंगे, तो इसी प्रकार का ट्रैक है और इस ट्रैक पर कम से कम 2 घंटे चलना होता है। आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति है, कोई व्यक्ति अगर घायल भी है तो उसे उतारना काफी ज्यादा मुश्किल और चुनौती भरा है। दूसरी तरफ अखिलेश, यहाँ तस्वीरें दिखा दूं जरा पीड़ित परिवारों की। इन बच्चों की देखिए, कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ने गए थे तो कुछ बच्चे मंदिर में सोए हुए थे, लेकिन जब पलटकर अपने गांव गए, अपने घर गए, तो उन्होंने देखा कि उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा। इस छोटे से बच्चे को देखिए, ये दरअसल स्कूल में था और जब स्कूल से लौटा तो उसे पता चला कि उसके परिवार का तो कोई बचा ही नहीं है। आपको बता दें कि इस गांव की जनसंख्या लगभग 250 के करीब है, लेकिन जब यह हादसा हुआ उस वक्त 210 लोग मौजूद थे। उन 210 लोगों में कल जब लैंडस्लाइड होना शुरू हुआ था तब आनन फानन में 75 लोग तो बाहर आ गए, बच गए, लेकिन 100 से अधिक लोग इस मलबे के अंदर दब गए। कुछ बच्चे जो कि इसी गांव के एक मंदिर में खेल रहे थे, सोए हुए थे, वो बच्चों ने आकर नीचे सूचना दी कि ऊपर इस प्रकार की हादसा हो गई है, घटना हो गया है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीमें और अन्य जो प्रशासन है उनको सूचित किया गया, उनको जानकारी दिया गया। तो ये स्थिति है और लगातार जो प्रशासन है वो यहाँ पर तैनात है। बहुत सारे महाराष्ट्र सरकार के बहुत सारे मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री ट्रैक करते हुए ऊपर चढ़कर गए हुए हैं ताकि मुआयना कर सके। फिलहाल ये विकल्प देखा जा रहा है कि आखिरकार मलबे से अगर निकाला भी जाता है तो उन्हें नीचे कैसे लाया जाए। और आपको बता दें कि जो घर हैं 48 घर हैं, 46 घर हैं और 48 परिवार रहते थे, जिसमें से 20 से अधिक घर जो है वो पूरी तरह से मलबे में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, कीचड़ में डूबे हुए हैं। वहां पर जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हृदय विदारक दृश्य है। दोबारा मैं आपके पास लौटूं उससे पहले दर्शकों को बता दें कि हादसे वाले गांव में रेस्क्यू बहुत मुश्किल है। पहाड़ी पर होने की वजह से जो मशीनें हैं रेस्क्यू के लिए ले जाई जाती हैं, जिनकी मदद से जल्द राहत और बचाव का काम चलता है, वो नहीं पहुंच पा रही वहां तक मशीनें। हेलीकॉप्टर का पहुंचना भी मुश्किल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जरूर मौके पर मौजूद है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर राहत और बचाव का काम बहुत तेज किया जाए। इन सबके बीच गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर पूरी जानकारी ली है। सीएम और डिप्टी सीएम ने भरोसा दिया है सभी लोगों को कि मौसम ठीक होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज कर दिया जाएगा। तो मौसम ठीक होने का इंतजार तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन अभी वहां पर हालात बड़े गंभीर बने हुए हैं। 15 से 17 घर जो है मलबे के नीचे आए हैं कि लोगों को बचाव कार्य बचाने का काम शुरू है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ के, टीडीआरएफ के लोग हैं और जो लोकल रेस्क्यू टीम है वो भी काम कर रही है। और 2 पहाड़ के बीच में ये बस्ती है और यहाँ पर कोई भी वाहन जा नहीं सकता है, गाड़ी नहीं जा सकती है, ये दिक्कत है। बारिश है और वेदर खराब है। ऐसी परिस्थिति में हमारे सब लोग रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी टीम काम कर रही है। आइए एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं मृत्युंजय के पास। रायगढ़ से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मृत्युंजय। जो दृश्य आप दिखा रहे थे, जो तस्वीरें दिखा रहे थे, वाकई में बहुत ज्यादा वो परेशान करने वाली तस्वीरें हैं कि पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है। कई लोग जो वहां पर गए हुए थे अपने परिवार के लोगों को छोड़कर वापस आए तो देख रहे हैं उनके अपने नहीं रहे। लेकिन कहा जा रहा है कि बारिश और मौसम के ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन तब तक तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। क्या अभी भी अंदर लोग फंसे हुए हैं? अखिलेश, ऐसा नहीं है कि राहत बचाव कार्य नहीं हो पा रहा है। दरअसल कई और विकल्प भी तलाशे गए थे। उदाहरण के तौर पर सुबह मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बात की थी और ये पूछा था कि क्या हेलीकॉप्टर की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर ऐसी दुर्गम पहाड़ियां हैं और आप देखिए ये पहाड़ी, इस पहाड़ी के पीछे 3 और इसी प्रकार की पहाड़ी है, 2 घंटे का ट्रैक है। तो आप कल्पना करिए कि और ऊपर दूसरे आप पहाड़ी के पास नजर दौड़ाएं तो वहां बहुत फॉग आपको नजर आएगा, कोहरा नजर आएगा। तो ऐसे पर तो हेलीकॉप्टर ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये जो प्रशासन कोशिश चाहता था कि हेलीकॉप्टर से मलबा हटाने के बाद जो लोग मिलते हैं उसको रेस्क्यू किया जाए, वो मुश्किल हो रहा है। राहत बचाव कार्य जारी है। निश्चित तौर पर बीच बीच में बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है तो कीचड़ बहकर आ रहा है, तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए एहतियातन कुछ समय के लिए रोकना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है, एक बार फिर से जो कर्मचारी हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं, स्थानीय लोग हैं, साथ ही साथ मजदूरों को बुलाया गया है, वो फिर से आप नजर बनाकर रखें। वहां पर तमाम जो गतिविधियां जारी हैं, हर खबर दर्शकों तक आगे भी पहुंचाते रहिएगा। लेकिन अब जरा गुजरात का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि गुजरात के 13 जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। गिर सोमनाथ में बारिश से मुसीबत बढ़ गई है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, मकान दुकान सब डूब चुके हैं और अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान है। यह सबसे बड़ी चिंता की बात। गिर सोमनाथ में अभी आप देखिए किस तरीके के हालात बन चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों तक और बारिश होगी।
हमारे साथ इस वक्त गिर सोमनाथ से जुड़ी खबर आपको बताएंगे और अपडेट देने के लिए दीपक रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए। दीपक, आपके आसपास क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है और किस तरीके का दृश्य, क्या स्थिति है? लोगों से भी बातचीत हुई होगी, क्या कह रहे हैं वो? जी अखिलेश, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दरअसल जहाँ मैं खड़ा हूँ ये कोई दरिया नहीं बल्कि गांव का मेन रास्ता है जो कि पूरी तरह जलमग्न है। सोनालिया गांव है गिर सोमनाथ का और यहाँ आप देखिए कि गांव का एक हिस्सा दूसरी तरफ रह गया और एक हिस्सा इस तरफ रह गया। बीच में एक छोटी पुलिया थी, वो पूरी नदी में डूब चुकी है। नदी गाँव के बीच से बह रही है, ये हिरण नदी है और इस हिरण नदी को देखिए आप, बिल्कुल गाँव के बीच से गुजर रही है। और इस नदी में न सिर्फ घर का सामान बहा है बल्कि जो गाड़ियाँ थी वो सब बह गई, घर के पूरे जो सामान थे वो बह गए हैं। लोगों ने कहा कि जो अभी उनके शरीर में कपड़े आपको नजर आ रहे हैं वो कपड़े उनके शरीर में रह गए, बाकी सामान पूरा बह गया, पूरी जमा पूंजी बह गई। इन लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले तस्वीर भी आप देखते रहिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो तस्वीर दिखाते रहें। ये जो पानी आपको अभी घर की दीवार तक नजर आ रहा है, ये दरअसल पानी कल रात तक बहुत ज़्यादा था। ये पूरा का पूरा फ्लोर, ये पहला फर्स्ट फ्लोर जो होता है, ये पूरा पानी में डूबा होता। 10 फीट से ज़्यादा इस घर में पानी था, शायद हम खड़े भी नहीं रह पाते। लेकिन आज पानी थोड़ा उतरा है। कितनी मुश्किल हो गई, क्या क्या बह गया? यहाँ पे रात को 2 बजे पानी इतना आया जबरदस्त, 12-15 फुट पानी आ गया। सब लोग सो रहा था तो वहाँ पे अचानक पानी आ गया, सब लोग का घर में पानी चला गया। सब लोग को, बच्चे लोग, सब बड़े लोग, बूढ़े लोग, सबका अनाज करियाना सब पूरा ख़त्म हो गया। बाद में सब लोग बचाव कार्य के लिए सब जो इकट्ठा हुआ, सबका जहाँ वहाँ पे वो मकान वगैरह अप पे था, वहाँ पे सबको लेके बच्चा को उसको छत पे चले गए आप? छत पे चले गए। बाद में पूरा रात वहाँ पे बिताया सब लोग ने। तो सामान सब बह गया? पूरा खत्म हो गया। क्या बचा है? कुछ बता नहीं है अभी तक एक ही कपड़ा बचा है तो जो हमने पहना है, बाकी सब बह गया। हाँ, सब कुछ बह गया। सब पानी, गाड़ी 4 व्हील 2 व्हील 3 व्हील कोई भी वाहन था वो भी सब निकल गए गाँव में से। आप कह रहे थे पूरी जमा पूंजी भी बह गई? सब कुछ बह गया। सब खाने तक का सामान नहीं बचा गया? खाने का कुछ भी नहीं है। अपनी दुकान से थोड़ा थोड़ा सा बुबला सब ये सब फ्राइम्स मिलते हैं, दीपक, उससे हमने गुजारा किया है। सरकार या प्रशासन का कोई आदमी आया आपसे मिलने के लिए? कोई आया है, सब लोग बस आप बात करके चला जाता है। कोई तो प्रशासन से नाराजगी है तस्वीर दीपक, आपको मैं देख पा रहा हूं, लोगों को सुन भी पा रहा हूं कि लोग आ तो रहे हैं लेकिन सिर्फ बात करके चले जा रहे हैं। राहत और बचाव का काम कैसे हो इस पर कम फोकस दिखता है प्रशासन का। उधर बारिश के बीच मुंबई के ठाणे में हादसा होने की सूचना मिल रही है। ठाणे में बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया, मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर है, कुछ गाड़ियां भी मलबे में दब गई हैं। घटनास्थल पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। तो अभी की बड़ी खबर आ रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। बड़ा हादसा हुआ है ठाणे में। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में रायगढ़ में लैंडस्लाइड से 7 की जो मौत हुई वो तो जानकारी हम आपको दे ही रहे हैं। मलबे में पूरा आदिवासी गांव वहां पर दबा हुआ है, ये भी एक जानकारी मिल रही है। लेकिन ठाणे मुंबई का दृश्य देखिए, बिल्डिंग का एक हिस्सा वहां पर जो गिरा है वो देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद। तो महाराष्ट्र के अंबरनाथ में भी दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रैक पार करते वक्त महिला का पैर फिसला, महिला से छूटकर 4 महीने की बच्ची गिर गई। नाव से तलाश जारी है, अब तक नहीं मिली है मासूम। ये देख रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से वहां पर मासूम को ढूंढने का काम चल रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है, बहुत कम उम्र इस बच्ची की। महिला के हाथ से दरअसल वो छिटक कर बच्ची गिर गई, छूट कर गिर गई, 4 महीने की बच्ची। और ठाणे वाली जो खबर हम आपको बता रहे थे उस पर और अधिक जानकारी आपको देंगी लता शर्मा, हमारे साथ जुड़ गई हमारी सहयोगी। लता, वहां पर जो हादसा हुआ है उससे जुड़ा और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, फिलहाल अब तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई कि किसकी उसमें मृत्यु हुई है। हालांकि बचाव कार्य फिलहाल शुरू है। और आपको बड़ी खबर ये बता दें अखिलेश की मुंबई में रेड अलर्ट, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट बताया गया और थाने, पालघर और रायगढ़ में रेड अलर्ट दिया गया है। मैं फिलहाल थाने के उपवन लेक पर हूँ, आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ कि ये जो शहर है, थाने शहर है, वो तालाबों का शहर। और इस बीच ये जो तालाब है उपवन लेक पूरा ओवरफ्लो हो चुका है और यहाँ पे कई सारे जो आम नागरिक है वो इस मंजर का भी लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा रोड है, पूरा रोड ओवरफ्लो हो चुका है। सुबह से ही ये मंजर है और पहली बार जो है थाने महानगर पालिका में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, जो कि 214 mm बारिश दर्ज हुई है पहली बार। हालांकि पिछले वर्ष 146 mm था, लेकिन इस बार 214 mm बताया गया है। और थाने महानगर पालिका जो है उन्होंने बताया कि ये जो बारिश है 20 और 21 जुलाई जो कि आज और कल के लिए रेड अलर्ट होगा। और साथ ही पालघर, रायगढ़ में भी रेड अलर्ट दिया गया है, भारी बारिश लगातार होगी। अभी भी हल्की बारिश हो रही है, हालांकि जो अनुमान
लगाया गया था कि आज बहुत बारिश होगी, वो थाने शहर में फिलहाल देखी नहीं गई है। लेकिन हादसे जो है अभी तक यही बताया गया है कि भयंदर इलाके में एक जो इमारत है वो ढह गई थी। इस बीच कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों को बचाया गया, अब तक ज्यादा जानकारी इस पर सामने आई नहीं है। लेकिन जो ट्रेन की सेवाएं हैं वो अब तक बाधित नहीं हुई है। कल की तस्वीर कुछ और थी, कल भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था थाने में, और उसके बाद जब देखे गए थे कि ट्रेन की सेवाएं बंद हो गई थी, जिस कारण से कई सारे मुंबईकर जो है परेशान हो गए थे। कल्याण, करजत और अंबरनाथ थाने, ये इलाके जो है वहां पे मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, कुछ और अपडेट हम आपसे लेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, करतारपुर कॉरिडोर पर भी बाढ़ का खतरा। पंजाब सरकार ने यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है। गुरदासपुर में बांध टूटने से गांव में पानी घुस गया है। रावी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यही है, रावी नदी के उस पार है पाकिस्तान में ये गुरुद्वारा। गुरदासपुर में बांध टूटने से गांव तक में पानी घुस गया है। तो सैलाब का जो संकट है, सैलाब का जो सितम है, लगातार बढ़ता हुआ। रावी के उस पार पाकिस्तान में गुरुद्वारा, गुरदासपुर में बांध टूटने से गांव में पानी। असीम बस्ती के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। गुरदासपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। अभी गुरदासपुर में क्या हालात हैं, तस्वीरें भी जरा दिखाइएगा। देखिए वही हालात जो मॉर्निंग में थे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, करतारपुर कॉरिडोर है। यहाँ से रोज़ सुबह जो यात्री हैं भारत के वो माथा टेकने को जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। लेकिन एक बीच में टर्मिनल बना हुआ है, क्योंकि ये टर्मिनल को जो क्रॉस करते हैं वो जीरो लाइन से करते हैं। हुआ ये है कि रिवर रावी में पानी ज़्यादा आने से और प्लस एक पाकिस्तान साइड ब्रीच हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो पानी है इधर आ रहा है और फेंस पूरी तरह डूब चुका है। और अब इसके लिए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया कि अगले 3 दिन के लिए जो यात्रा है, पिलग्रिमेज है, उसको बंद कर दिया गया है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, क्योंकि गांव तो डूबे हुए थे, लेकिन अब तो ये हालात है कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी डूब गया है। उससे और तरह के सिक्योरिटी अलर्ट्स भी हैं कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी नेशनल एलिमेंट्स का फायदा न उठाएं। लेकिन आज 94 जो डिवोटीज थे, 94 जो यात्री पाकिस्तान जाने थे, उनको रोक दिया गया। कल सुबह 132 लोगों को जाना था, उनको रोक दिया गया, और परसों भी रोक दिया गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंचा है, उन्होंने घेर अप किया है सिचुएशन को, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ा फ्लैटन हो जाता है, सीधा हो जाता है ये एरिया, तो इसलिए जीरो लाइन से पानी जल्दी हटेगा इसकी उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर पीछे से पाकिस्तान साइड से जहां ब्रीच हुआ है उसको प्लग कर दिया जाए तो शायद यहां राहत हो। और मुझे लगता है क्योंकि सुबह आज बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई थी, ये इशू उठाया गया था बीएसएफ की तरफ से कि इसको प्लग किया जाए ताकि हमारे इधर पानी ना आए। और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पे धालीवाल पहुंचे, डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल से हमारी बात हुई। यह पाकिस्तान से भी बात चल रही है कि किस तरह इसको प्लग किया जाए ताकि जो बॉर्डर एरिया डूब गया है, लोग जहाँ पे मुश्किल में आ गए हैं। और ये यात्रा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था करतारपुर कॉरिडोर, ये एक रिलीजियस कनेक्टिविटी है दोनों देशों के बीच में। वहाँ माथा टेकने सुबह जो लोग जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। लेकिन डिसीजन इसलिए लिया गया ताकि ये ना हो लोग चले जाएं और वापस ना आए। बिल्कुल एहतियातन ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से किस तरीके के हालात बने हुए हैं वो तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। तो बाढ़ और बारिश की वजह से किस तरीके से जल गदर देखने को मिल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक किस तरीके के हालात हैं। इस बीच अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के रायगढ़ पहुंचे हैं आदित्य ठाकरे। रायगढ़ में दरअसल बड़ा हादसा हो गया, लैंडस्लाइड की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। गांव के पीड़ितों से आदित्य ने मुलाकात की। आधी रात को रायगढ़ के गांव पर आफत, और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से वहां पर मौत का तांडव देखने को मिला। लैंडस्लाइड में लगभग पूरा गांव तबाह हो गया है। अब तक 13 लोगों के मौत की खबर है, कई अभी भी लापता हैं। और आदित्य ठाकरे उस गांव में लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। हमारे साथ मृत्युंजय, हमारे सहयोगी, लगातार रायगढ़ से जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग सियासतदान भी वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, निश्चित तौर पर सभी जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे थे। आदित्य ठाकरे भी पहुंचे थे, लेकिन कल रात को जब ये घटना की जानकारी सामने आई तो जो मंत्री हैं गिरीश महाजन, भाजपा के नेता हैं, वो खुद एनडीआरएफ की टीम के साथ ट्रैक करते हुए उस घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने मुआयना किया और उसकी जानकारी फिर प्रशासन को दी। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर 7:30 बजे यहाँ मौजूद हो गए थे और अभी भी मुख्यमंत्री यहीं पर हैं और मुख्यमंत्री ट्रैक करते हुए एकनाथ शिंदे पहाड़ी पर, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसके 2 पहाड़ी पीछे जो गांव है जहां पर यह हादसा हुआ है, वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अन्य जो महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री हैं वो भी यहां पर आए हुए हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, चाहे वो शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से आदित्य ठाकरे हो या फिर बाला रणगांवकर मनसे की तरफ से हो, एनसीपी की तरफ से हो, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे। दरअसल सभी सांत्वना देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन यही मांग करने के लिए पहुंचे थे कि जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें तुरंत उनके कम से कम रहने की व्यवस्था करनी चाहिए और जो भी
विकल्प उपलब्ध हैं राहत और बचाव कार्य के लिए, मदद कार्य के लिए, उस विकल्प को अपनाना चाहिए। लेकिन इस पूरे राहत और बचाव कार्य में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है मौसम और ये दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये गाँव। तस्वीरों को देखिए आप, किस प्रकार से जो पहाड़ है, ये पहाड़ के ठीक पीछे देखिए आपको कोहरा और धुंध नजर आएगा और उस पहाड़ी के पीछे बहुत लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और कीचड़ जो है वो ऊपर से नीचे तक की तरफ बहते हुए आता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मजदूर हाथ से कीचड़ को निकाल रहा है, मलबा क्लियर करने का काम कर रहा है, उतने ही कीचड़ फिर से जमा हो जा रहे हैं और जो घर हैं वो मलबे के नीचे 15 से 20 फुट, 10 फुट, 5 फुट इतने गहराई में नीचे धंस गए हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा चुनौती है। और ऐसे पर जो मुख्यमंत्री सुबह बात कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर की मदद लेनी चाहिए, लेकिन वो विकल्प यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। खराब मौसम की वजह से यहाँ पर ठीक है, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। लेकिन दरअसल महाराष्ट्र के कई गांव और शहर में आसमानी आफत देखने को मिल रही है। बारिश के कारण चंद्रपुर शहर भी डूब गया है, अस्पताल और सरकारी दफ्तरों में पानी घुस गया है। वहां से एक बड़ा अपडेट, महाराष्ट्र के कई गांव शहरों में आसमानी आफत का कहर और बारिश के कारण चंद्रपुर शहर डूब गया। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से जो शहरों की सड़कें हैं वो जलमग्न हैं, लोगों के लिए तमाम तरह की दिक्कतें। और ठाणे में किस तरह की स्थिति है आपको बता रही हैं लता शर्मा, हमारी सहयोगी वहां से लगातार जुड़ी हुई हैं। लता, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, गांव तो छोड़िए, शहरों का भी बुरा हाल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, शहरों का बुरा हाल है क्योंकि ये जो थाने शहर है जहाँ पे कई सारे तालाब हैं, उनमें से कई तालाब जो हैं जो कि ओवरफ्लो हो रहे हैं। मेरे पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। और वहीं मौसम विभाग ने अभी हाल ही में बड़ा अपडेट ये दिया है कि आज के लिए थाने में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन अब आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही थाने के साथ साथ पालघर और रायगढ़ में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि ये जो मूसलाधार बारिश लगातार 2 दिन से हो रही है और कंटिन्यूस होगी और लगातार होगी, और साथ ही जो तैनाती देखी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से वो भी लगातार बरकरार रहेगी। जिस तरीके से आज स्कूलें बंद कर दी गई हैं, बच्चों को घर पे सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। साथ ही थाने महानगर पालिका में एनडीआरएफ, नेवी और टीडीआरएफ तैनात की गई है और जगह जगह जहां पे जल जमाव देखा जा रहा है वहां पे लोगों के लिए डाइवर्जन बताया जा रहा है। और अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक यहाँ पे पुलिस अफसर रुके हुए हैं जो कि गौर कर रहे हैं कि कोई जिस पानी के रास्ते से जा रहा है वो सुरक्षित है कि नहीं। ये पूरा जो उपवन इलाका है मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे ये पर्यटक इलाका है, यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं शाम के समय में। लेकिन पिछले बार भी यही मंजर देखा गया था जहाँ पे भारी बारिश के कारण ये ओवरफ्लो हो गया था। लेकिन इस बार डिफरेंस ये है अखिलेश, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहली बार रिकॉर्ड तौर जो बारिश दर्ज हुई है, जो कि है 214 mm बारिश दर्ज हुई है। थाने महानगर पालिका ने बताया कि पहली बार थाने की हिस्ट्री में ऐसी बारिश दर्ज हुई है। जी ठीक है लता, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा आगे, लेकिन जरा अब गुरदासपुर का रुख कर लेते हैं। असीम बस्सी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप जरा पीछे का दृश्य भी दिखाइए जहां पर आप खड़े हैं और अभी क्या स्थिति है और आने वाला मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला, कुछ पूर्वानुमान को लेकर जानकारी मिल रही हो तो भी बताएं। देखिए अखिलेश, पिछले एक हफ्ते से बारिश तो नहीं हुई है पंजाब में, कुछ जगह पे हुई, आज जैसे जलंधर में थोड़ा पानी था, लेकिन पीछे रिवर ब्यास है मेरे पीछे, लेकिन साथ में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है जहां रिवर रावी आता है। रावी इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में आता है, वो डाइसेक्ट करता है दोनों देशों के बॉर्डर्स को। और क्योंकि जीरो लाइन पे पानी आ जाना, ना सिर्फ इंडो पाक कॉरिडोर जो है वो बंद हो गया है, यात्रा बंद हो गई है, बल्कि फेंस भी काफ़ी डूब गया है, जिसके कारण एक स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि एंटी नेशनल या एंटी सोशल एलिमेंट को उसका फायदा ना उठाए। बीएसएफ ने विजिल हाई कर दिया है, लेकिन सिर्फ पानी इस तरफ से नहीं आया रिवर से, रावी से, लेकिन पाकिस्तान में भी जो है वो ब्रीच हुआ है, एक बांध टूटा है जिसकी वजह से पानी करतारपुर कॉरिडोर की तरफ आया है। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास 2 चैलेंजेस हैं। हालांकि वेदर की कोई ऐसी तरह की संभावना नहीं है कि बारिश होगी, लेकिन पानी किस तरह आने से रोका जाए बॉर्डर की तरफ, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके लिए पाकिस्तान से भी बात कर रहे हैं। आज बीएसएफ ने मीटिंग भी की है पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ कि सिर्फ यात्रा सस्पेंड नहीं करें, 3 दिन के लिए यात्रा तो सस्पेंड हो गई, लेकिन किस तरह पानी रोका जाए ताकि जीरो लाइन से आगे जो गांव हैं उनमें पानी ना आए, जान माल का नुकसान ना हो। सो ये बड़ा अब इंपॉर्टेंट है। जहां हमने देखा शहर डूब रहे हैं, गांव डूब रहे हैं, वहां इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी डूब रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप असीम, जो बॉर्डर का हिस्सा है, जो इलाका है, वो भी डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अलग अलग हिस्सों से जो हमें जानकारियां मिल रही हैं, देश के अलग अलग राज्यों से, कई जगहों पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बहुत बुरा हाल है। हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से कुदरत का कहर टूटा है वो पिछले दिनों भी आप देख रहे थे। बारिश के कारण लैंडस्लाइड की भी सूचना कई जगहों से मिल रही है। किन्नौर में तो सरकारी स्कूल कॉलेज तक एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। 22 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी आने वाले कुछ दिन भी अभी ये समस्या जाने वाली नहीं है।
आप देख रहे हैं तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, वाकई में डराने वाली तस्वीरें हैं। भूस्खलन के बाद किस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं कई जगहों पर। न सिर्फ ग्रामीण इलाके बल्कि कई शहरों का भी बुरा हाल। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक कमोबेश एक जैसी स्थिति है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और पहाड़ों पर तो बहुत बुरा हाल हो चला है। लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से जहां तहां लोग फंसे हुए हैं। और हिमाचल के शिमला में अचानक बाढ़ आ जाने से बारिश के बाद पानी में कई गाड़ियां बह गई हैं। मौके पर प्रशासन मौजूद है, राहत और बचाव का काम चल रहा है। बाढ़ बारिश से सेब के भी कई बागान बर्बाद हो चुके हैं। जो खेती की गई थी उन्हें किसानों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। ये देखिए गाड़ी पलटी हुई नजर आ रही है आपको। किस तरीके के हालात वहां पर है। शिमला की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई और एक गाड़ी तो बिल्कुल उल्टी हो गई। ये देखिए पानी का तेज बहाव चारों तरफ और उसमें ये गाड़ी फंस गई। फंसी नहीं बल्कि गाड़ी पलट चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण। और इन सबके बीच में आपको बता दूं, चार धाम यात्रा पर बार बारिश का असर हुआ है। NH 94 पर यमुनोत्री हाईवे बंद कर दिया गया है। हाईवे बंद होने की वजह से लंबा जाम लग चुका है। अब श्रद्धालु सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं, यानी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी वहां पर फंसे हुए हैं। हाईवे बंद हो जाने की वजह से जहां तहां वो फंस गए। लोगों की तस्वीरें भी लगातार अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। उधर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 426 गांव अभी बाढ़ की चपेट में हैं। 39,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 8,000 से ज्यादा राहत शिविर इस वक्त चलाए जा रहे हैं। आगरा के ताजमहल तक पानी पहुंच चुका है। मेहताब बाग टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। यमुना का पानी उतरते ही वहां पर कीचड़ भर चुका है। तो पानी तो अब नीचे आया है, वहां पर वाटर लेवल कम हुआ, लेकिन हर तरफ कीचड़ ही कीचड़। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम गुजरात का रुख कर लेते हैं। दीपक हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं। दीपक, आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में वहां पर क्या हालात रहने वाले हैं? कुछ मौसम को लेकर पूर्वानुमान जाहिर किया गया है? अखिलेश, इस वक्त हालात बद से बदतर ऑलरेडी हो चुके हैं इस इलाके में। अगर गिर सोमनाथ की बात करूं मैं तो राजकोट, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ की बात करें, यहां पर हालात बदतर हैं। लेकिन जिस तरीके से रेड अलर्ट है उसमें यह कहा गया कि आने वाले 3-4 दिन और भी ज़्यादा मुसीबत ला सकते हैं। तस्वीर में आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा आगे की तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा घर है, देखिए घर के अंदर तक, भीतर तक पानी घुस गया है। जो घरों में मवेशी जो लोगों ने पाले हुए थे वो भी पानी में बह गए हैं। किसी का दूध का व्यापार था, 4 से 5 भैंसें बंधी हुई थी, वो तमाम भैंसें, गायें सब जो है वो नदी में बह गए हैं। लोगों का व्यापार खत्म हो गया है। सामने का जो आपको घर दिख रहा है, ये घर बीती रात ही बारिश की वजह से और बाढ़ के पानी की वजह से पूरा का पूरा घर ढह गया। ये देखिए आप बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो आपको गिरे हुए नजर आएंगे। तो लोग उस तरफ फंसे हुए हैं। बीच में ये हिरण नदी है जो कि पूरी तरह से यहाँ पर आपको देखिए पूरे जलमग्न ने उससे पूरे गाँव को कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि हिरण नदी के ऊपर जो डैम बना हुआ है उसके सारे फाटक खोल दिए थे, जिसके वजह से बीती रात यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ। ये देखिए जिन लोगों को ज़रूरत का सामान ले जाना है वो देखिए कितनी जान जोखिम में। बिल्कुल, लोगों के सामने तमाम मुश्किलातें हैं। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बड़ी तस्वीर यही, बड़ी बात यही कि अभी नदी, नाले और शहर गांव के बीच का फर्क जो है, फासला है, वो मिट चुका है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इन इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उनके सामने कितनी दिक्कतें होंगी।